आज हम आपको पाकिस्तानी राजनेताओं की पत्नियों के बारे में बताएंगे। इनकी खूबसूरती एक्टर्स और मॉडल्स की खूबसूरती के बराबर है। पाकिस्तानी राजनेताओं की पत्नियां उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी उनकी दौलत। उनके बारे में सामान्य तथ्य जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आयशा उहुद की। ये है आयशा उहुद साहिबा, जो नून लीग के पूर्व नेता और एमपीए उहुद मलिक की बेटी हैं। आयशा उहुद का जन्म 4 अक्टूबर 1982 को इस्लामाबाद में हुआ था। वह पेशे से एक बिजनेसवुमन है। आपको बता दें कि वह पंजाब के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे और पीएमएलएन नेता हमजा शहबाज की पत्नी हैं। उसकी शादी कब और कैसे हुई किसी को नहीं पता, लेकिन आयशा उहुद ने माना है कि हमजा शहबाज उनका असली पति है। वहीं दूसरी ओर हमजा शहबाज उसका खंडन करते दिख रहे हैं। लेकिन आयशा उहुद और हमजा शहबाज की तस्वीरें उनकी शादी का सबूत हैं। आयशा उहुद का कहना है कि उन्होंने हमजा शहबाज से 2010 में शादी की थी, लेकिन अज्ञात कारणों से हमजा शहबाज ने आयशा उहुद को छोड़ दिया। अब अंदर की कहानी क्या है ये कोई नहीं जानता। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं हीरा शफीक की। नाम से ये दिखने में डॉक्टर लगती हैं, लेकिन पेशे से ये एंकर हैं। ये पीटीवी से संबंधित एक सरकारी पाकिस्तानी चैनल है। वह पीटीवी पर कैपिटल व्यू नामक एक टॉक शो होस्ट करती है। आपको बता दें कि इस आकर्षक महिला का संबंध मुस्लिम लीग नून के पूर्व नेता और रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक से है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह ख्वाजा साद रफीक की बेटी नहीं, बल्कि एक पत्नी है। ख्वाजा साद रफीक की हीरा शफीक से यह दूसरी शादी थी, जो गुपचुप तरीके से हुई थी। लेकिन इस शादी की कहानी तब टूटी जब साद रफीक ने 2018 के चुनाव में अपने नामांकन पत्र पर दूसरी शादी की बात स्वीकार की, और इस तरह उनका पुल बाजार में खुल गया। हीरा शफीक ख्वाजा साद रफीक से कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं और उनकी खूबसूरती किसी मॉडल से कम नहीं है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं मदीहा नकवी की। लाहौर की रहने वाली इस खूबसूरत महिला का नाम मदीहा नकवी है। जी हाँ, वह एक न्यूज एंकर भी हैं और वह बहुत ही खूबसूरत और समझदार महिला न्यूज एंकर हैं। उनके पिता का नाम सैयद निसार हुसैन नकवी है। मदीहा नकवी वर्तमान में ARY न्यूज चैनल पर काम कर रही हैं और अपने मॉर्निंग शो खबर सवेरा को होस्ट करती हैं। आपको बता दें कि ये खूबसूरत महिला मशहूर राजनेता MQM के नेता और पूर्व MP सैयद फैसल सब्जवारी की पत्नी है। इनकी शादी भी गुपचुप तरीके से हुई थी, लेकिन तस्वीरें लीक होने के बाद इनकी शादी का पंडोरा बॉक्स सामने आया है। प्रिय दर्शकों, जरताज गुल वजीर साहिबा के नाम से कौन परिचित नहीं है। वह पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक हैं। वह पाकिस्तान के न्याय आंदोलन की नेता हैं और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पति भी एक राजनेता हैं? जी हाँ, उनके पति का नाम हुमायूं रजा खान है। वह एक राजनेता और PTI के नेता भी हैं। जरताज गुल साहिबा की खूबसूरती को कई बड़े राजनेता देखते हैं। उनका चलना भी किसी राजकुमारी से कम नहीं है। उर्दू कवर के प्यारे दोस्तों, अब आपको आयला मलिक के बारे में बताते हैं। वह एक मीडिया हस्ती भी हैं और उनकी अपनी राजनीतिक स्थिति भी है। वह PTI की सदस्य भी हैं। वह 2002 से 2007 तक नेशनल असेंबली की सदस्य भी रही हैं। आपको बता दें कि आयला मलिक के पति का नाम सरदार यार मोहम्मद रिंद है। सरदार यार मोहम्मद रिंद पाकिस्तान के न्याय आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष हैं और पूर्व MNA और मुशर्रफ युग के मंत्री भी रहे हैं। अन्य राजनेताओं की तरह सरदार यार मोहम्मद रिंद और आयला मलिक ने भी गुपचुप तरीके से शादी की थी, लेकिन बाद में मान लिया गया। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं रेहम खान की। रेहम खान काफी मशहूर शख्सियत हैं और समय समय पर खबरों में आती रहती हैं। रेहम खान ने 1993 में अपने पहले चचेरे भाई ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक एजाज रहमान से शादी की। रेहम खान के पत्रकारिता विभाग से जुड़े रहने के बाद उनके पति से गहरे मतभेद हो गए थे और जाहिर तौर पर इसी आधार पर वे 2005 में अलग हो गए। रेहम खान के पहले पति के 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां, जो अपनी मां के साथ रहते हैं। उसके बाद रेहम ने जनवरी 2015 में अपनी दूसरी पत्नी जस्टिस मूवमेंट के अध्यक्ष इमरान खान से शादी की। लेकिन रेहम और इमरान खान की शादी सिर्फ 8 महीने ही चल पाई।
और फिर अक्टूबर 2015 में वे अलग हो गए। रहम खान ने एक किताब भी लिखी थी जो कई विवादों का कारण रही। अब उन्होंने तीसरी शादी भी कर ली है। रहम खान के तीसरे पति मिर्जा बिलाल बेग रहम खान से 13 साल छोटे हैं। मिर्जा बिलाल बेग एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो मौजूदा हालात पर मजाकिया अंदाज में कमेंट करती नजर आती हैं। दोस्तों, अब आपको हिना रब्बानी खार के बारे में बताते हैं। हिना रब्बानी, जो पाकिस्तान के वर्तमान विदेश मंत्रालय में मंत्री के रूप में कार्यरत हैं, वह पाकिस्तान के एक जाने माने राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उनके पिता वरिष्ठ राजनीतिज्ञ गुलाम नूर रब्बानी खार और उनके चाचा मुस्तफा खार ने राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1999 में फिरोज गुलजार से शादी की। उसके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। हिना रब्बानी खार अपनी खूबसूरती की वजह से राजनीतिक पार्टियों में भी काफी लोकप्रिय हैं। अब आपको तहमीना दुरानी के बारे में बताते हैं। 2003 में तहमीना दुरानी ने शहबाज शरीफ से शादी की, जो पंजाब के प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार चुने गए थे। उन्होंने दुबई में एक निजी समारोह में शादी की और अब वह अपने पति के साथ लाहौर में रहती हैं। तहमीना दुरानी एक प्रसिद्ध लेखिका, एक महिला और बच्चों के अधिकार कार्यकर्ता हैं। वह अपनी पहली पुस्तक माई फ्यूडल लॉर्ड के लिए भी प्रसिद्ध हैं, जो 1991 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने पिछले पति गुलाम मुस्तफा खार के सनसनीखेज खुलासे से पाकिस्तानी समाज को झकझोर कर रख दिया था। 1991 में तहमीना दुरानी ने गुलाम मुस्तफा खार पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए माई फ्यूडल लॉर्ड के शीर्षक के तहत एक स्वलिखित पुस्तक लिखी। निजी पुस्तक की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप उसके परिवार और माता पिता का उसके साथ 13 वर्षों तक घनिष्ठ संबंध रहा। कोई भी प्रकाशक इस विवादित किताब की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने शुरुआत में इसे खुद प्रकाशित किया और बाद में ये सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई। इस पुस्तक का 40 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और इसने कई पुरस्कार जीते हैं। सालों की कड़ी मेहनत के बाद तहमीना दुरानी की मुलाकात अपने जाने माने इंसानी दोस्त अब्दुल सितार ईदी से हुई और 3 साल तक कराची के ईदी होम्स में काम किया। और फिर 2003 में तहमीना दुरानी ने शहबाज शरीफ से शादी की, जो 3 बार पंजाब के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। उन्होंने दुबई में एक निजी समारोह में शादी की और वर्तमान में अपने पति के साथ लाहौर में रह रही हैं। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के मशहूर राजनेताओं की सबसे खूबसूरत पत्नियां। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको वास्तव में वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अलविदा।